टाइटल आई एम रिच मैन। ट्विन थंडर नाइट के साथ संयोजन के बाद डिसलॉयल नाइट को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था। उनके प्रभामंडल की प्रभावशीलता विशेष रूप से अब अत्यधिक बढ़ गई थी। वीर ने भी इसे आजमाया। यदि वह प्रभामंडल के अंदर खड़ा होता तो उसे बफ प्राप्त होता। नीली बिजली ने नाइट को ढांक लिया, जिससे उसकी शक्ति और गति बढ़ गई। जब भी उसने किसी शत्रु पर प्रहार किया, वे लकवाग्रस्त हो जाते थे। वह बहुत बया है। वीर परिणामों से खुश था। हालांकि यह एक निडर बीस्ट सोल नहीं थी और इसने अपने 10वें जीन लॉक को नहीं खोला था। डिसलॉयल नाइट पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। अगर यह लाइफ वाटर यानी पानी की बूंदों का अधिक सेवन करता है और एक निडर बीस्ट सोल बन जाता है, तो यह शीकिंग और वीर की तरह मजबूत हो जाएगी। वीर ने गोल्डन ग्रोलर शेर को बुलाया और लॉबस्टर को उसकी पीठ पर रख दिया। फिर वे सभी अपने लिए बारबेक्यू खाने के लिए शेल्टर में लौट आए। वीर ने लॉबस्टर को धोया और मीट को ग्रिल पर रख दिया, क्योंकि सोनल अनियंत्रित रूप से लार टपका रही थी। जब वे दोनों ललचाने वाले दिखने वाले लॉबस्टर के मांस में अपने दांत गिराते हैं, तो उनके चेहरे ऐसे खट्टे हो जाते हैं मानो उन्होंने फटे हुए दूध का एक घूंट पी लिया हो। इसका स्वाद बेकार था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि वे इसका आनंद नहीं उठा सके, अन्य सभी ने इसे एक दावत माना। हर दूसरे सुपर एलियन ने काट कर खा लिया और वे इसे पसंद कर रहे थे। घोस्ट आई और स्नोबॉल ने वीर और सोनल के सामने बैठना सुनिश्चित किया और अपने चेहरे को लॉबस्टर मीट से भर दिया। उन्होंने कर्कश आवाजें निकाली और अपने होठों को यह दिखाने के लिए लटकने दिया कि वे भोजन का कितना आनंद ले रहे थे, जबकि वीर और सोनल ऐसा नहीं कर सके। वीर ने फिर सोनल को लेने और एलायंस में लौटने का फैसला किया। चलो कुछ असली खाना खाते हैं, हम उन्हें उनके लॉबस्टर के भोजन का आनंद लेने देंगे, वीर ने सख्ती से कहा। हमें कुछ बेहतर खाने की जरूरत है, सोनल ने पुष्टि की। बेशक, और आज रात के लिए हम पैसे से खरीदे जा सकने वाले सबसे अच्छे खाने पर भोजन करने जा रहे हैं। तुम जो चाहे ऑर्डर करना सोनल, मैं पैसे से बना हूँ। वीर ने विनम्रता पूर्वक, हालांकि शेख ही बघारते हुए, घोषणा की। पैसा। जवाब में सोनल चिल्लाए और अपनी मुट्ठियां हवा में उठाए। वीर ने रोका प्लेनेट के लिए एक विमान चलाया और वहां के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में गया। इसे डोरिया कहा जाता था। सर, इस बढ़िया शाम को आप क्या खाना चाहेंगे? मेन्यू पेश करते हुए वेट्रेस ने पूछा। यहाँ तक कि सोनल को भी एक मेन्यू बुक दिया गया था। इस युग में, जहाँ व्यावहारिक रूप से उचित श्रम मौजूद नहीं था, वास्तविक मानव कर्मचारियों का होना सिर्फ यह दिखाने के लिए था कि रेस्टोरेंट कितना उच्च श्रेणी का था। मुझे आप अपने रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा खाना पेश करें मैम। यह स्थान जो सबसे अच्छा प्रदान कर सकता है, मैं इसे लूंगा, वीर ने गर्व से कहा। सोनल इस बार अधिक गंभीर स्वर के साथ बस चिल्लाई, पैसा। वेट्रेस निश्चित नहीं थी कि क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी अजीबोगरीब जोड़ी का सामना नहीं किया था। लेकिन फिर पीछे से किसी ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया, क्या किसी ने अभी अभी लॉटरी जीती है और अपनी नई नवेली लेकिन अल्पकालिक संपत्ति का दिखावा करना चाहता है? यहाँ हर कोई आपसे पहले अमीर बन गया। ओह, वीर ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को एक सुंदर महिला के साथ बैठे देखा। उसने अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ गया था। उसने वीर को अविश्वसनीय तिरस्कार से देखा। वीर की भौहें तन गईं। उसने नहीं सोचा था कि वे बहुत जोर से बोल रहे थे और उस आदमी के कंधे पर स्पष्ट रूप से एक चिप थी, जो कुल अजनबियों को लेने के लिए थी। लेकिन वीर प्रेसिडेंट के दामाद थे और वह इसे मुद्दा बनाकर प्रेसिडेंट को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तो वीर ने अभी मेन्यू उठाया और सबसे महंगे खाने के कुछ हिस्से ऑर्डर किए जो उपलब्ध थे। उस आदमी ने सुना जो वीर ने आदेश दिया था और कहा, अपने अमीर होने का ढोंग करना बंद करो लिटिल बॉय। यदि तुम इतने महान हो तो ऊपर जाओ और अमीरों के बीच खाओ,
महान भोजन पर भोजन करो। उस आवाज को फिर से सुनकर वीर की भौहें तन गईं। वह बढ़िया भोजन के आराम में एक रात आराम करने के लिए यहाँ आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी शाम कोई इतना परेशान करने वाला उसे परेशान करेगा। सोनल हालांकि उस व्यक्ति के प्रति अपनी घृणा को रोकना नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में कत्ल की आग सुलग रही थी और वह अब अपनी लौकी को पकड़े हुए थी। यह स्पष्ट था कि वह वीर को धमकाने या शिकायत करने वाले लोगों को पसंद नहीं करती थी और इसलिए वह उस आदमी को अपने लौकी के अंदर आत्मसात करना चाहती थी। वीर ने देखा कि वो क्या करने जा रही थी। दौड़ते हुए दिल के साथ उसने उसे रोकना सुनिश्चित किया था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एलायंस सदमे और उथल पुथल में डूब जाएगा, विशेष रूप से इसलिए सोनल की उत्पत्ति को देखते हुए। जब वेट्रेस ऑर्डर की पुष्टि करने ही वाली थी, एक बूढ़ा व्यक्ति वीर के पास आया। मैनेजर, वेट्रेस ने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है और इसीलिए वह आगे बढ़ गया था। डोरिया के कर्मचारियों के लिए वेतन अविश्वसनीय रूप से अधिक था और उसे टाइटन प्लेनेट में अपने लिए मांस खरीदना था। आखिरी चीज जो वह नहीं चाहती थी वह थी उसकी नौकरी छूट जाना। बूढ़ा आदमी वेट्रेस को देखकर मुस्कुराया और उसे थोड़ा पीछे हटने का इशारा किया। फिर मैनेजर वीर की ओर मुड़ा और झुका। उसने कहा, डियर मिस्टर वीर, हमने विशेष रूप से आपके लिए सबसे ऊपरी मंजिल का बगीचा तैयार किया है। शेफ शर्ली आपके लिए और केवल आपके लिए भोजन तैयार करेगी। आपको उनका पूरा ध्यान दिया जाएगा। रेस्तरां में एक गहरा सन्नाटा छा गया क्योंकि हर कोई झटके से उन्हें देखने लगा। कोई भी बगीचे में अपना टेबल नहीं खरीद सकता था। ऊपरी मंजिल में शहर के अद्वितीय दृश्य प्रदान करते थे। यहाँ तक कि सीक्रेट ब्लड के एवॉल्वर क्लास के लोगों को भी वहाँ सीट नहीं मिल सकती थी। और आखिरी व्यक्ति जो अपना भोजन तैयार करने के लिए शेफ शर्ली को प्राप्त करने में सक्षम था, वह था रवि कश्यप। सभी ने वीर को हैरानी से देखा। वे अविश्वास में थे डोरिया रेस्टोरेंट की इस तरह की योग्य पेशकश देखकर। जब कुछ लोगों ने वीर को पहचान लिया तो उनमें से एक ने घोषणा की, यह वीर रहेजा है। यह हमारा पहला सुपर एरिस्टोक्रेट है। वीर ने सोनल को उठाया और मैनेजर का पीछा किया। वह सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था और हर किसी के ध्यान का केंद्र बने नहीं रहना चाहते थे। जिस आदमी ने वीर का मजाक उड़ाया था वह उदास था और उसके चेहरे पर एक भयानक दृश्य आ गई थी। वह बिना खाना खाए ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वीर सोनल को ऊपर की मंजिल पर ले गया और वहां उसने रसोई में एक खूबसूरत महिला को देखा। यह तुम हो? महिला को देखते ही वीर चौंक गया। तभी उस महिला ने वीर से कहा, आप क्या खाना चाहते हैं? सुंदर रसोइया उस गर्माहट के साथ मुस्कुराया जो बर्फ को पिघला सकती थी। तुम जो भी खिलाओगी हम खा लेंगे। वीर किचन के पास टेबल पर सोनल के साथ बैठ गया। वीर के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि जैशिका गुजराल एक कुक थी। वीर खुद को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह सका। क्या वह खाना वास्तव में खाने योग्य है? मुझे उम्मीद है कि यह खराब नहीं होगा। वीर को आश्चर्य नहीं होगा अगर वो मानव मांस के ढेर लगाने वाले कटोरे को खुले तौर पर परोसती है तो। लेकिन चूंकि वह वहां था और रेस्तरां द्वारा उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया गया था, वह अभी तक दरवाजे के लिए दौड़ने को तैयार नहीं था। उसने जो कुछ भी तैयार करने का फैसला किया वह वहां रुकने और देखने वाला था। जैशिका गुजराल ने ज्यादा बात नहीं की। वो सीधे खाना बनाने चली गई और जैसे ही वीर ने उसे काम करते हुए देखा, वो उसके सब्जियों के काटने के कौशल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जिस तरह से उसने अपने चाकुओं को चलाया उसमें एक कलात्मक गुण था। ग्रिल गर्म था और जैसे ही भोजन उसके ऊपर चटकने लगा, रसोई से एक मनोरम सुगंध बाहर निकली जो उत्सुक भोजनकर्ताओं की नाक को शांत कर रही थी। वीर और सोनल ने वास्तव में खुद को उत्साहित पाया और वे मांस पकाते हुए मांस को बड़ी आंखों से देख रहे थे। प्रोफेशनल रसोई वास्तव में अपनी खुद की एक लीग में थी और रसोई में जैशिका गुजराल का कौशल वीर से कहीं अधिक था।
भोजन परोसने के बाद सोनल ने अपनी थाली में एक भूखे सूअर की तरह खाया। उसका गोल मटोल चेहरा ग्रीस से सना हुआ था। यदि यह आप सब खा सकते थे तो वीर ने शर्त लगाई कि वो पूरी पेंट्री को खाली कर देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मैं तुम्हारी कृपा, आतिथ्य और उत्कृष्ट सेवा की सराहना करता हूँ। वीर ने उसकी प्रशंसा की जब वह भुगतान करने के लिए तैयार हुआ। जैशिका गुजराल बदले में मुस्कुराया और कहा, तुमको भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या मैं अपनी समस्या को स्वीकार कर सकता हूँ? शायद तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यह क्या है? अगर यह एक उचित अनुरोध है तो मैं निश्चित रूप से सेवा कर सकता हूँ, वीर ने कहा। जैशिका गुजराल ने अपनी टोपी को टेबल पर रख दिया और फिर अपनी कुकिंग ड्रेस उतार दी। फिर वो वीर के पास जाकर बैठ गई। जैशिका गुजराल ने अपनी पेशेवर छवि को बनाए रखा, क्योंकि जब उसने अपनी कुकिंग ड्रेस को हटा दिया तो उसके शरीर को एक तंग शरीर से चिपकी हुई सफेद पोशाक के साथ फिट होने का पता चला, जिसने उसे हर उभार को नाजुक रूप से उसकी ड्रेस ने शो किया।